नाच गई। जाई बगिया मैं हाई डाल चाई। कच्ची कली पैहा गयो कृष्ण घुमाई के है बांसुरी मारी। सेजिया सो भैया मारू धौरा पई। पैसे पिंगल के दरम्यान पहरा लग रोज आज धौरा पे। कसबा पिंगल के दरम्यान देखिए ड्यूटी लगाते लगाते बहुत समय हो गया है और चलो हम भी तुम भी साथ आएंगे और साथ आओ आराम से आबई चाहो कोई आबई नहीं आबई ऐसे करो ना। हाँ दोस्तों इधर देखिए नौकर और बांदी की ड्यूटी लग रही है कि हाँ देश पिंगल में। उधर बुद्धा जोगी बुद्धनगरी का रहने वाला एक समय सपना हो गया तो उसी मारू के खातिर में कैसे जोगी का भेष बना के और कैसे गांव गांव और गेट गेट पे अलग जगा रहा है तो क्या काम कर रहा है। देखिए बुद्धा जोगी की सेन पर भाई सत्यपाल सिंह कुशवाहा ये बरखेरा निवासी देखिए जोगी की सेन पर आ रहे हैं। आप लोग सुनो और समझो। बैठो। हेलो मेरे दोस्तों ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, एक समय मैंने इस मारू को सपने में सोते हुए देखा था कि बेटी मारू कितनी सुहाई मंत्र है। आज ऐसा टाइम आया हुआ है कि कुंवर चंडोला आज गमना लेने के वास्ते आए हुए हैं। धौरा पर सेज लगी हुई है। आज मुझे किस तरीके से चलना चाहिए आज कस्बा पिंगल धाम के लिए, तो वहां पर जाकर आज छल और कपट से किस तरीके से इस मारू का हरण करना चाहिए, अपने कस्बा बुद्धनगरी को लाना चाहिए। अरे संत वह जो मध पियई गाई समूची खाए, पर त्रिया से नेह लगा भई तरी बैकुंठ कहू जाए। यरे आनंद श्री घन श्यामा, यरे बोलो राधे श्यामा। बोलो राधे श्यामा। आनंद श्री घन श्यामा, बोलो राधे श्यामा।
घनश्यामा अरे बोलो राधे बारे बाबा तुम्हारे बारे बाबा बाबा बारे बाबा हे बच्चे काहे रंगम भंग पेले बैठे भैया। का यार कोई तुम्हारे गांव में कोई हिसाब किताब है कि नहीं है बताओ पहले। हाय यार सब कुछ हम करीब करीब 10 गाँव आ चुके हैं यहाँ सब तैयार है भाई आई थी ले थे नहीं कब हूँ आई भाई एक समारोह तो रोत यार कोई बात नहीं है बच्चे बताइए। बारे बाबा बार तुम्हारे बारे बाबा बाह बाबा ए बच्चे बाबा लोगों से मजाक नहीं की जाती है। बाबा मैंने कही जय सिया राम जय सीताराम बच्चे जय सीताराम जय राधे श्याम। बारे बाबा हे। बारे बाबा बच्चे बाबा बाबा लोगों से मजाक नहीं की जाती है। मजाक नहीं कर बाबा। हाँ एक बात पूछैया क्या पूछना चाहते हो। ए बहुत दूर से आए हुई हो तुम। बच्चे हाँ मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम नागा बाबा हुई हो। नहीं नहीं हाँ ए के बाबा हाँ ए दूर से आए तो भूखे हुई हो। नहीं नहीं भूख नहीं लगी हुई है मुझे। अगर भूख लगी हुई देखो सब्जी वब्जी बनाओ टाइम लगी तनिक हमने भुरिया यानी पकड़ी ना है वो बनी धरी है खाई। बच्चे ये साधु संत का भोजन नहीं हुआ करता है। मांस मदिरा भोजन का सेवन नहीं करते हैं। बाबा लोग केवल सादे भोजन करते हैं। अच्छा बाबा हमने जानिए नहीं बाबा बकरा खाता बाबा। हाँ बकरा भाई 500 मिनट बताओ हम तो मुर्गा के पखाना ले आई। नाला कहीं के अगर बाबा से ज्यादा मजाक करोगे समझ लो साले बना के यहाँ कुतिया छोड़ देंगे तुम्हें हम। हाय बाबा कस्बा सब तैयार है। वैसे वो बहुत कुत्ता आती धरे घूमात तब तो सही है रही। हाय बाबा एकता हमने मजाक कर दई। हाँ संत लोगन थे महात्मा लोगन थे। अरे अब बता बैठा हुआ सब लोग का है तड़बना महात्मा लोगन थे हमने मजाक कर दई। फिर क्या हुआ। महात्मा दौरे झोरिया में थे कुछ निकारो करिया करिया। हाँ हमारे मात दो अच्छा हम कबरी कुतिया बन के तैयार हो गए। फिर क्या हुआ बच्चे। कबरी कुतिया बन के तैयार हो गए पीछे घूम के देखो 3 कुत्ता। अच्छा अब बाबा हम भाट ठाड़े मारी जीव डराई गो। हाँ भजती 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 हम कहीं डुके जाए। कहाँ डुके हो। हम गेहूं में डुके जाए। अच्छा माँ दम फूल गए दम चलते हैं वो बालू वैसे ऐसे हलई। फिर कुत्तन ने देखो बह बाली हंते। अब सूंघिया लगा कुत्ता तीनों पहुंच गए। वहाँ आपके पास में पहुँच गए। बाबा बिगहन रब्बी टूट गई। फिर 10 बिगहा की रब्बी बेरा बेकार कर दे वीरान कर दे। हाँ बाबा कहा बता भाई करिया वाले ने आगे से घेरो। अच्छा कबरा वाले ने पीछे से घेरो।
हाय ललुआ दौरो गड़ाम डल्लफू जो दो। इसीलिए कहते हैं बाबा लोगों से मजाक नहीं की जाती है बच्चे। नहीं नहीं मजाक नहीं करते के बाबा। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये कौन सा कस्बा है? तुमका नहीं माली? मुझे नहीं मालूम है। तुम्हें नहीं मालूम? ए देश पिंगल है। कस्बा पिंगल धाम है। हाँ हाँ। यहाँ किसकी राजधानी है बच्चे? जो राजा बुध हैं हाँ, उनकी राजधानी है। उनकी राजधानी है। हाँ ठीक बात है। उनकी एक कन्या भी है। हाँ है। उसका नाम मारू है। हाय मारू तो बहुत ही मारू। यहाँ देश पिंगल है, यहाँ मारू मारू। सब तो मारू हैं, लेकिन असल तो मारू एक ही है। है तासिली। हाँ हाँ कन्या है, उनको नाम मारू है। मारू है। कोई दिन मारू कह देता, कोई दिन मरुया कह देता। वो तो तुम्हारे प्यार मोहब्बत की बात है। हाँ और बच्चे, हाँ। उस मारू का आज 12 वर्ष हो गए, शादी हो गई है, लेकिन अभी गौना नहीं हुआ है। हाँ कौनो नहीं बहो, गौना नहीं हुआ है। शादी तो आज 12 वर्ष के बाद में कुंवर चंडोला आए हुए हैं। 7 खंड ढमरा के ऊपर सेज लगी हुई है। के बाबा जय बहिरारी और ढोला मारू भीतर सेज सोई रहे। बाबा ही कैसे मालूम? बाबा हमें कि नहीं पेवर ज्ञान से पैदा नाला है कहीं के। बाबा लोगों के पास में ज्ञान हुआ करता है। अच्छा तुम ज्ञान हो? हाँ। तो बाबा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? हाँ मुझे चाहिए भिक्षा दान यहाँ ड्योढ़ी पे। अच्छा तुम्हें 4 बोरा धान चाहिए? 4 बोरा नहीं, हाँ मुझे बस थोड़ा सा खुराक चाहिए। उसी को कहते हैं बच्चे भिक्षा दान। यानी दान चाहे 2 बोरी का हो, 4 बोरी का हो, किलो भर का हो, पौवा शेर का हो। अरे चला कोई बात ना, कोई बात कमी थोड़ा हुआ भाई, सारे 1 बोरा कुटाई नहीं तब तुम्हें धान दी थी। तुम दे दोगे मुझे? काहे? मुझे तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। के बाबा हमारी नाली है वो हाथ की नहीं भिक्षा? नहीं, हैं? आज ये बेटी मारू सो रही है, जाओ उसे जगाओ जाकर। अच्छा कहने एक बाबा जी आए हुए हैं और भिक्षा मांगते हैं, उन्हें भिक्षा दे दो, इसके बाद में अपने वापस चली जाए। अच्छा जहो बात सही। और एक बात समझ लो, हाँ अगर मैं इस मकान से खाली लौट गया हाँ तो मकान नहीं बच्चे श्मशान कहा जाएगा। बहुत चुड़ैल वालो। हाँ बैठो बाबा भाई अब दही। हाँ जाओ, बैठो तले। मैं बैठा हूँ, आप जा सकते हो यहाँ से। हम जा ही रहे। जाइए। ठहर जाओ। सुनो बांदी, इधर आओ। बता खाली खुटिया टंगी। बांदी कहिए नौकर। एक काम करो। कौन सा काम? देखिए मारू बेटी को जगाते जगाते ने समय लग जाएगा। हाँ। और तुम जाओ मारू का भेष बना लो, ठीक है? एक बाबा जी आए हुए घर के ड्योढ़ी पे। अच्छा। बाबा जी इच्छा मांग रहे हैं, अगर ऐसे वैसे महात्मा हुई हैं तो तुम ले ली चले जाए हाथ की भिक्षा। और अगर बाबा यानी शुद्ध साई भय विद्वानी भय भाजी अय्यो तो नौकर। भाजी अय्यो कहूँ बाबा दुआ दई दई तुम्हें, कहूँ तुम्हारे बहू खोई भाव, कहूँ तुम्हारे बंदरई भाव हैं। और एक दाऊ बाबा ने हमें दुआ दई दई, हमारी जब से कोंख ही बंद हुई गई। तो नौकर ऐसा करो, तो भिक्षा लेने आए, आप चले जाओ देने के लिए। तो साथ बिंदत का है मैं। अच्छा चलो भाई तुम्हारा मन, जाओ ले जाओ। तो नहीं, जब भिक्षा लेने आए बाबा तो आपके हाथ की भिक्षा नहीं लेते हैं क्या? हम देती रहे लइए नहीं। ठीक है फिर बैठो आप, हम हमने जा रहे हैं। हमने बाबा लई ले उनका नहीं चट्टा साले तेरे हाथ की भिक्षा लेंगे। ठीक है नौकर। जाओ भिक्षा बना लो। चलिए। इधर खबरिया सुनो बांधी की, बांधी कर रही कौन से काम।
की सूरत जब बाबा की बांधी देती शीश झुकाई। मैंने कहा सीताराम बाबा। जय सीताराम। बच्ची जय राधे श्याम। बाबा हाँ हाँ लीजिए आप भिक्षा। बच्ची आप भिक्षा लेके आई हो? हाँ बाबा भिक्षा लेके आए हूँ। सच कहो दुनिया में डोलो बच्ची, आप यहाँ की कौन हो? मैं हाँ यहाँ की बाबा मैं मारू हूँ। आप यहाँ की मारू हो? हाँ जी बाबा। बच्ची क्योंकि बाबा से छल और कपट नहीं किया जाता है। बैठ जा बैठे भैया, भाई भाई हैं। मरियो ना मरियो ना मरियो ना मरियो ना मरियो ना। मरियो ना। भैया आप लोग बैठ जाओ। बाकी लोग बैठ जाओ भाई, बाकी लोग बैठ जाओ। बच्ची कहिए बाबा। आप भिक्षा लेके आई हो? हाँ बाबा भिक्षा लेके आई हूँ। आप यहाँ की मारू नहीं हो, आप यहाँ की बांदी हो। नहीं बाबा यहाँ की मैं मारू हूँ, आप क्या कह रहे हो? देखो बाबा से छल और कपट नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए बांदी और कुंवारी हत्यारी बाबा इनके हाथ की भिक्षा नहीं लेती हैं। और टल जाओ मेरे सामने से, नालायक यहाँ से जाओ, उसी बेटी को भेजो जाकर। क्या बात बांधी? नौकर हाँ हम भिक्षा देंगे बाबा, हमारे हाथ तक लाइए ना है। अच्छा हाँ कही तो था यानी जटा कंधना बांध के तुम्हें जनते का पहचान लो। बाबा ने हमें पहचान लो। अच्छा हाँ बाबा ने क्या कहा तुमसे? बाबा ने कहा यहाँ की आप मारो नहीं हो, जो बांदी होती है, जो बांदी वो हत्यारी बराबर होती है। अच्छा हाँ बांदी और कुंवारी हत्यारी हाँ होती है। हत्यारी होती है। चलो ठीक। और बाबा ने कही यानी मारू के हाथ की भिक्षा चाहिए। हाँ के बेटी को भेजो जाके वहां से भिक्षा लेके आए। चलो हाँ दोस्तों, अगर बाबा जी आए हुए हैं और बांदी भिक्षा देने गई, बाबा जी ने भिक्षा नहीं ली है, अगर बाबा जी ऐसे चले जाते हैं तो ये मकान नहीं श्मशान कहा जाएगा। तो जैसे यानी मारू को जगा के चाहिए और भिक्षा देना ही चाहिए। हेलो चलो तो दोस्तों इसी तरीके से रावण ने सीता को हरा था, उसी तरह ये बुद्धा जोगी कैसे मारू को हरेगा और कैसे ले जाएगा। हालो चलो लगा यार। मारू, ये मारू बेटी, मारू कैसे आना हुआ? बेटी कैसे आना हुआ? अरे देखो बाबा आए हुए हैं, वो भिक्षा लेने के लिए। तो उन्हें भिक्षा दे के आओ। अरे गई थी बेटी, हम वहाँ भिक्षा लेके गई थी, बाबा ने मेरे हाथ के भिक्षा ले नहीं, कहीं बेटी को वहाँ से मारू को भेजो जाके। अरे तुम पागल हो गई, तुम जाओ मेरा भेष बना के जाओ। अरे बेटी मैंने आपका भेष ही बना के गई थी, कहीं नहीं आप यहाँ की बांधी हो। बाबा जी ने भिक्षा फिर भी नहीं ली? फिर भी नहीं ली, कहीं वहाँ से मारू को भेजो जाके। अरे उठ के भिक्षा दैया बाऊ ज्यादा यानी पहुना करो। अब भाई लेलहा बंद ना हुई ही बाकई में। अब तुम लोग यहाँ लेलहा ना रहो मतलब भरे। अगर तुम्हारे पति महाराज आए हैं 12 साल के बाद, तो बाबा हैं 24 वर्ष बाद। उठ के भिक्षा दैया बाऊ हमारी राय कहा
जब कैमरा तले बंद कराई दो, भैया जब कैमरा बंद कराई दो, जाओ। इधर बंद कर दो तले। ए कैमरा बंद किया यार, खाली यार। रुक जाओ, तले बंद कर दो, तले बंद कर दो। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो और इन्हें बैठा रहो ठौठी आराम ढोला हुआ इतना हूँ। बढ़ा भाई यार का भैया जय बढ़ाओ नहीं तब भैया बढ़ा भाई तो का हम फानतू अजर्रा बढ़ाई दे बढ़ा भाई ठीक। अब तुमने कही अब बढ़ाई वो सुनो मारू इधर आ उठ के। हेलो बांदी, अरे तुम तो मेरा भेष बना के गई। अरे बेटी हम आपका भेष बना के गए, फिर भी बाबा ने यहाँ की भिक्षा मेरे हाथ की नहीं ली कि आप यहाँ की बांधी हो। बाबा जी ने भिक्षा नहीं ली? नहीं ली। चलो मैं जब तक भिक्षा लेके जा रही हूँ ठीक है बेटी, तब तक मेरे बाहर पास तुम पंखा डुला बैठ के। चलो ठीक है बेटी। ड्यूटी लगा वहां। इधर में दोस्तों मन वही ले जाइए कि आज बांदी तो चली गई, ना पैसा दाम ना नाज पानी एक बांधव तले एक उछल आई दौरी पत्ती है। अब जाए शुद्ध था आदमी भी घर में हो तो जब चब्बा नहीं नत्ते जब बिरादरी घुमा बिला तब देखा जाता था नरी है धन बिरादर मान गया तुम्हारे बाक है। दुनिया सुधर गया जा बिरादरी नहीं सुधरी। हेलो अभी नहीं बांधव देखो जान पूरी तैयार हुई गए एक एक गड़हरे पर थड़ा के देते ना ठौठिया बैठ जाइए। मालिक ही ना हमारे यहाँ पहली बात मालिक है जब अब इधर में दोस्तों कहा बांधी तो चली गई, लेकिन आज मारू बेटी सोच रही कि चलो मैं खुद फिर जा दे के आऊंगी। आओ जहाँ पई बाबा खड़े फाटक पई मारू बेटी लगई किनारे जाई भेष बनाई अरे ले बांधी को
अब भूखे हो तो तुम बताबो मैं। बैठ जा भैया। लक्ष्मण ददुआ तुम अमर हो जाओ, रुपया 50 लिखाऊ जाई काफी पई। खाई चिलाई 50 नोट व्यवहारू। जाई के पहुंच गई अरे फाटक पई। गिलासी रमहिया पिंडू नाई छोड़ी। जहाँ सब बरालबती की बात। रामा जी कहिए बच्ची। मैंने जय सिया राम। जय सीताराम बच्ची, जय राधे श्याम, जय सीताराम। कहिए। भिरसा लीजिए बाबा जी। आप भिरसा लेके आई हो? जी बच्ची आप यहाँ की कौन हो? बांधी हूँ। आप यहाँ की बांदी हो? जी बाबा से छल कपट की बात? क्यों? बच्ची आप यहाँ की बांदी नहीं हो, आप यहाँ की मारू हो। तुम्हें कैसे मालूम है बाबा जी मैं बांधी हूँ? बाबा तुम्हारे मन को हाल जानती। आज बच्ची तुम्हारे शादी को 12 वर्ष हो गई, अभी गौना नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। आज कुमार चंडोला आया है, तुम्हारे 7 खंड के धारे के ऊपर सेज लगी हुई है। बाबा जी तुम्हें किस प्रकार मालूम है? हम बताए रहे तुम्हारे हम मन को हाल जानती, लेकिन बाबा से झूठ नहीं। आप यहाँ की मारू हो, आप भिक्षा देना चाहती हो तो आप भिक्षा दे सकती हो। तो भिरसा लीजिए बाबा जी। बच्ची आप चौखट के खाले हो जाओ, बाबा जी भिक्षा ले लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। कैसे निकलो या चौखट के बाहर? क्या कहती हो बच्ची? बाबा जी हाँ कहिए। ये चौखट के बाहर मुझको बालम कसम दे गए हैं। बाबा जी मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप बाहर नहीं, भिक्षा लेना है तो ले सकते हो। आप बाहर नहीं आ सकती हो तो बाबा जी बंधी हुई भिक्षा ले सकते नहीं है, ये हमारे गुरु की आन है। आप चौखट के खाले हो जाओ, बाबा जी ले लेंगे, यहाँ से चले कैसे जाएंगे। निकलो या चौखट के बाहर मुझको बालम कसम दे गए हैं। रानी चौखट उल्लंघन न करना। मुझको बालम कसम दे गए हैं। बाबा जी हाँ हाँ मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप बाहर नहीं आओगी तो बाबा भिक्षा लेंगे नहीं, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। अगर भिक्षा लाई हूँ और बच्ची मेरी बात सुनो, अगर भिक्षा बगैर दिए यहाँ से चली गई तो ये तुम्हारा मकान नहीं बच्ची, श्मशान कहा जाएगा। श्मशान। अगर भिक्षा लाई हूँ तो दे देना ही अच्छा। भिक्षा दे दो अगर बच्ची। ये भिक्षा वापस ले जाऊं तो मकान श्मशान कहा जाएगा। श्मशान कहा जाएगा बच्ची। कोई साधु संत अगर दरबार से लौट गया, भिक्षा दे दो बच्ची। बालम की आन रहे न रहे रखोगी धर्म गृहस्थी का। बालम की आन रहे न रहे रखोगी धर्म गृहस्थी का।
यहाँ से मैं जा सकती हूँ बाबा जी? कहाँ के लिए? अपने महल के लिए। महल के लिए भी जाना? बाबा जिसके हाथ से बिरछा लेते हैं उसे थोड़ी सी भभूत दिया करते हैं। भभूत? जी। वो कैसी भभूत? अरे चोला स्वस्थ रहता है, मन में उदासी नहीं आती है, एकदम चोला मगन रहता है, शरीर स्वच्छ रहता है। अच्छा बाबा। हाँ। हमने के जय सिया राम। जय सीताराम बच्चे। ए हमने सुनी तुम जही के ती से भिक्षा ले, हाँ तो का तुम दुआ देते? बिल्कुल बिल्कुल, भभूति देते, आशीर्वाद बिल्कुल दिया जाता है। के बाबा हमारे तीसरे यानी हम तो भाई कुछ दे भाई नहीं पाओ। खैर कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो तो बताओ। परेशानी जो है बाबा हम को सपनों हुई जाती। बच्चे तुम्हें कैसा सपना होता है? हम सोई जा जगन नहीं, हाँ। जगी पर तो फिर नींद नहीं आती। अच्छा। और ये को हम बहुत गलत सपनों पर रही जाता। बोलिए बोलिए। सपनों होती रात हाँ। तो हम सारे भैंसा देखत। अच्छा। हाँ भैंसा देखते हो? भैंसा देखा तो कोई कोई जय जय मोटे सींग, हाँ। कोई कोई के मुठरी आए सींग, अच्छा। कोई कोई जय जय भारी सींग। के बाबा हम देव बहुत तुम्हें बतावें? तुम्हें बिल्कुल भभूत देंगे। हाँ। बच्चे ये जो भैंसा दिखाई देत, हाँ। जो तुम्हें यमराज दिखाई दे रहे, जमराज लोग, जमराज लोग तुम्हें मोटरसाइकिल से फेंको रहे, हाथ टूट गो तुम्हारो। बाबा जमराज दिखाई दे रहे, तुम्हारा अंत समय आ गया है बच्चे। तो का हम मरी जाइबो? और 2 बार टूट चुको एक ही हाथ। नहीं तो का हम मरी जाइबो? बिल्कुल बच्चे, तुम मरने वाले हो। बाबा हाँ अगर हम मरी गए हाँ हाँ आय के बरखेराम हाँ। तुम्हारे 2.5 कुल्ला मुँह जल जाओ। बाबा जी जी। तो लाओ मिर्चा, देर हो रही, मैं जल्दी जाऊँ यहाँ से। देर हो रही है। मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में बुद्धा जोगी सोच रहे हैं इस बेटी को इस तरीके से अगर लेके जाएंगे तो कोई साधु संत आ गया, उसे यहाँ पर भिक्षा भी नहीं मिलेगी, तो इसे जादू की बदौलत कैसे बनाएंगे पड़खुरी, इसके बाद में इसे हम यहाँ से लेके जाएंगे। अरे पढ़ के जादू जब फेंकी बाबा गई, ढोलक पिंगल के धाम, जब है जादू फेंकी बाबा ने, मेरी भाभी था मैं अटक गई जान, कछुना दिखाई बड़ई अकेले बाबा हमें देख दिखाई। बोलिए बच्ची। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या किया आपने? मैंने मुझे क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किधर महल, किधर रास्ता, मैं कहाँ जा सकती हूँ बाबा जी? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है? अब तुम्हारे सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है? कैसी भभूत तुमने दी बाबा जी? हे ढोलकी, यह अवधन दीजिए रमाई, जो जोगिया खड़ो है तेरे द्वारे। बधन दीजिए रमाई दैया, जोगिया खड़ो है तेरे द्वारे। आगे भैया पीके भाई, ये सत्यारे से उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए और 10 रुपए हमारे लिए कलम तोड़ इनाम दिए। पार्टी तरफ से धन्यवाद। छोड़ो सहारा कुंवर ढोला को, सहारा
मैं सच कह रहा हूं। छोड़ो उस सहारा कसम अपने को, कसम अपने को, अब जोगिया की सवरण भैया, अब जोगिया की लगाई ली गया सच करो हम तेरे द्वारे। जय रमाई जोगी खड़ो है तेरे द्वारे, आगे राजेश भैया उन्होंने 20 रुपए कलम तोड़ इनाम दिए, पार्टी तरफ से धन्यवाद। चलती चलती तेरे छाले पड़ गई है, चलती चलती तेरे छाले पड़ गई है, हरे मिली है लाही नीला जोगिया खारो है तेरे द्वारे। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, ऐसा क्यों बाबा जी, ऐसा क्यों? ऐसे का है ऐसे ही होत। जब एक दूसरे के साथ में आदमी को सामने होता है कि जैसे उसकी दशा होती है वैसे उसकी दशा होती है। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, हरे मिली है नाही नीला जोगिया खाड़ो है तेरे द्वारे। और आगे भैया राजेश भैया उर्फ कंधाई भाई, ये दोनों लोग मिलकर ये 20 रुपए कलम तोड़ इनाम दे रहे, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये आगे भैया अनिल वर्मा जी, अरे बैठा उठा का खरवाचन मचा यार, तुम लोगों तो परेशान चोला है हमारो। 20 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं, ले अपना हुआ ले जाओ। कल देखा बनका गांव बजते तो माथा माथा नाई भनको, जैसे बुढ़वा या तैसे लड़का। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, हरे मिली है नाही नीला जोगिया खाड़ो है तेरे द्वारे। मेरे दोस्तों, बाबा जी हाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें आखिर कुछ क्या करूं? अरे दिखाई दे ही काहे परेशान, अब जारा लगो है थोड़ो। मेरे दोस्तों देखिए, बुद्ध जोगी मन में विचार करते हैं, इसको यहाँ से हम परखुरी बनाकर अपने झोली में बिठा के कस्बा बुद्ध नगरी के लिए कैसे ले जाएंगे। और इस तरीके से अगर लेके जाते हैं तो कोई साधु संत आ गया, उसे यहाँ बिरछा भी नहीं मिलेगी। आज जोगी किस तरीके से इसको बनाएंगे परखुरी, सीधे ले जाएंगे अपने कस्बा से मरबनी के लिए। अरे बुद्धा जोगी भैया बुद्ध नगरी को तो कैसे गढ़ा पिंगल के धाम, परखुरी लिहाई बच्ची कऊ
और इसे अगर ऐसे लेके जाते हैं तो लोग कहां लगे हैं कि बाबा लोग मेहरुआ भजावन लगे। आसाराम बापू तरफ फिर पूरी एक आफत। तो इसे हम पड़खुरी बना के कैसे लेके जाते हैं? अरे बन गई पड़खुरी बहे दसवा बनी। ये आगे फिर वही खड़े होना भैया मनसुख भैया, ये वोट खेने से 20 रुपया क्लब तोड़ी। राम धरे, धन्यवाद। बाबा के घर चले गए हो? बाबा साइकिल में हरवा लाई गए हैं? बताओ यहाँ ड्यूटी लगता ही रही और बाबा मेहरुआ लाई गए। जय राम रहीम हुई गए। बाबा किंग गए हो? लई गए? तुम्हें गवाही देने को हुई पकड़े तुम्हें जाई हो। हेलो, अरे जोगिया चित्त चोर, जोगिया चित्त चोर, प्रेम बार जोगी मारो। मनसुख भैया बदमाश है, ये भूल खेने के 20 रुपया क्लब तोड़ी। नाम दे, धन्यवाद। आज इस सेमर वन में आए हुए हैं। आज इसको हम किस तरीके से पड़खुरी से मानुष बनाते हैं, जिसके बाद में से हम कुछ बात करते हैं। अरे जब है जादू फेंकी जोगी, ढोलक के हाथ से मरा बनिए के धाम। जब है जादू फेंकी बाबा ने, रानी देख तले नजरी पसारी, कैसे आई गई अरे जंगल में, जंगल में मेरे प्राण घबराए। ए मनसुख भैया बदमाश, ए सप्तियारे से 10 रुपए करम तोड़ इनाम दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। नजरिया घूम गई तले मारू की, बाबा हमें समूह पढ़ाई दिखलाई। काहे लाए हमें दिक्कत बनी,
किस प्रकार मुझे यह जंगल में ले आए जंगल ये में तो बताई दो दिल समझाई दो बाबा हमें दी जाओ भेद बतलाई महिला में सो रही थी कहा मैं आ चुके बियाबान जंगल में मुझे किस बात के लिए यहाँ क्यों ले आए आपको मैं किस रास्ते ले आया हूँ मैं आपको बताऊंगा। अरे रनिया बनैबे की अरे खातिर का। और का तुम्हें जंगल का मनसुख भैया मेरी मदद में बैठे रुपया दयू तल लिखे नहीं जाए जैसे लाए हमें सिमर बने वैसे पिंगल देव अरे सौ सौ रनिया बैल है खिज मिठा पलकन बैठी धन पान चला आप 80 वर्ष के बाबा होकर और तुम्हें शोभा नहीं देता है बाबा जी काहे करई खुशामद सिमर बने मई सोबत छुट गए बलम हमारे हमें पिंगल को दो भेद भाई बाबा जी उन रानी नमय रानी नहीं जो पति अपने की छोड़ दिया उन जोगिन के हम जोगी नहीं और जो घर घर अलकयर जगह बन जाए अरे जोगी नहीं हमारा सब हो तुमसे कहत हम हेलो ये भैया लक्ष्मण भैया ये सत्यारे से और ये कन्हई बुलाए गए भैया और 10 रुपया कलम तोड़ी नाम है जल्दी से वहाँ पहुँचो। हाँ मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों बुद्धा जोगी मन में विचार करते हैं अपने सेमर वन में आ गई है अपने कब्जा में है अपने शिकंजा में है कहाँ जा सकती है कहीं नहीं आज यहाँ से इसको इस जंगल में छोड़ देते हैं जिसके बाद में आएंगे तब इससे हम बात करेंगे क्या आप देश पिंगल धाम ना जाना चाहती हो कहाँ जाओगी कहाँ जा सकती हूँ बियाबान जंगल में रहूंगी बाबा जी जिस प्रकार लाए हो मुझे उसी प्रकार से मुझे देश पिंगल को भेज दीजिए ठीक बात है देखिए वो सामने से उड़न खटोला आ रहा है उसमें बैठ के आप चली जाओ कस्बा पिंगल धाम को उड़न खटोला आ रहा है देख वो सामने से आ रहा है इधर से वो देखो बत्ती जल रही दब 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 देख रही हूँ मालूम नहीं हो रहा बाबा जी कहाँ खटोला है
बाबा जी, अरे बाबा जी कहाँ चले गए? ये आ गए लक्ष्मण भैया सब तैयारे से, उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बाबा जी का भी पता नहीं, अकेली जंगल में तड़प रही। बाबा यह सो धोखा देगा, अब मेरे कोई नहीं ना, हम मई के किधर यार रह गई, ससुर की रह गई बहुरिया नहीं। छुट्टी महावरे नहीं हेड़ नकी, सिंदूरा बिगरो मांग को नहीं, मेहंदी न छूटी मेरे हाथ लगी, बलम मेरे छुटे से दिया खेती, कहाँ बनाई बाजी के दुनिया पर, हमारो जो जी बनाई बेचार, मारो तड़प समर बने, काया सरा फुदी मैया बबुला, हमारे दिल में सबूरिया, गह पर मर गए नर बर्बाद, हमारे लिए खबर कोई नहीं। अरे धरती मैया, धरती मैया मेरी तुम फट जाए, हम पापिन जाति समय राम नाई जानी सबेरे बने बासुरी, सीता नाई जानी हमें दुख ही उठा लो। रावण ने नाई जानी सबेरे मेरा काल हुई, सिंधु का भीतर मेरी प्रजा रोबत डाली हुई है। मारू इन्हें बात न तो रोई रही, अब धीरे अब नाम मिली है बलम हमारे, सोबत छुट गए मेरे सजिया पर, मारू जंगल मैया
तले मारुति नजर झूम गई तले मारुति महाराज अब समूह पड़ जाए हाँ धीरे धीरे समूह पड़ जाए हाँ धीरे महाराज जय गोपाल की, जय गोपाल की। ये आगे भैया अनिल अनिल भाई सब त्यारे से उन्होंने 50 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। वहाँ ले जाए बाकी। ये आगे भैया राम कृपाल इसी गांव से उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। वो पहुंचाया। आप जंगल में रोती बिलखती अकेले और नारी की जात तक आप कैसे आ गई हो इस जंगल में? ये सेमर बनी बेयाबान जंगल है, आप कैसे घूम रही हो? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए और बगैर का मुझसे रहा भी न जाए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है आप कहने से सकचा रही हो? देश पिंगल धाम की रहने वाली हूँ, हाँ। राजा बुद्ध की कन्या हूँ, अच्छा, देश नरवर में ब्याही हूँ। फिर यहाँ कैसे आ गई हो? एक बाबा जी मेरे वतन को गए, हाँ। वहाँ भिरसा लेने के लिए, अच्छा, तो मैं उन्हें भिरसा देने आई। हाँ। बाबा जी ने बना के पड़खुड़ी मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब बाबा जी का पता नहीं, न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, यह सच कहो कि आप बाबा के साथ में भाग के आई हो? क्यों? गंदी बात मत बोलना, ऐसा नहीं है। गलत बात। बाबा जी ही मुझे लेके आए, जादू बदौलत बना के पड़खुड़ी मुझे यहाँ छोड़ दिया। अच्छा, मुझे नहीं तो रास्ता को पता, नहीं तो महाराज को पता, मैं कहाँ जा सकती हूँ। आप ही मदद कर सकते हो मेरी। खैर कोई बात नहीं, हमारे लायक अगर मदद है मैं करूंगा, ऐसी कोई बात लेकिन- नहीं है। हाँ, क्या है? मैंने परिचय बता दिया, अच्छा, आप भी परिचय बता दीजिए। मैं भी परिचय बताऊं? बिल्कुल। आप देखिए, आपने साइन बोर्ड में सामने नहीं देखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ की राजधानी है और किसकी सीख है? मैंने नजर नहीं डाली, तुम परिचय बताइए आप। मैं बताऊं? फौरन सुनो मेरी बात। बोलो। हाँ भैया। अरे बुद्धा जोगी रहनिया नावा और हमारा ही नाम बुद्धा जोगी है। फिर बुद्धा जोगी रहनिया नाम हमारा। बसत जो बुद्ध नगरी के सच अभेद बताए समाज के तुमसे
पता नहीं है, अगर इतनी दहशत होती मैं क्यों हरण तुम्हारो करवाई लेती। राजा न सुन लो हमारी बात, प्रेम की बात, दहिया के धोखे जो चूना खइयो, तुम्हारे फाट जाई गल फर जाए। खातिर बाग लगा भाई, ढोलकी नाम पर खुदाई देता, नाम खातिर हरण चलिया तुम्हारा कछुनाई बिगड़ो, बिगड़ ही कबहू ना है। नहीं तो स्वर्ग बैठी पछताओ, हम पति बरता गढ़ पिंगल की, मंगैया चोला यहाँ करियो बर्बाद। तुम्हारी नथुनिया पर मिट गई है, काहे कौन चोला कढ़ाऊंगा। राजा न सुन लो हमारी बात, हम कहूँगा धर्म की बात, हम तो राजन गाय तुम्हारी, गैया करके ये छोड़ दो। यार तुम गया हम बनिहाई कसाई,
बात की तरफ ध्यान है मैंने नहीं? कह दिया रानी का नाम लेना ही छोड़ दो। अच्छा, देवशरण जोकर मास्टर, देवशरण भैया इधर आओ, इन्हें साजिंदर पहले चाय पिया वो। खैर कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया रानी नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। कोई बात नहीं बनी हो तो का जवता मालूम है हमारे दरबार में रानी बढ़ी गई, नहीं बनी हो तो का। अच्छा है मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए कि बुद्धा जोगी जब उस मारू को हर के कहा अपने वतन बुद्धा जोगी बुद्ध नगरी को आ जाते हैं, तो इधर में विचार कीजिए, अपने सेमर बनी से कहा कस्बा बुद्ध नगरी के लेके चले जाते हैं। और इधर में दोस्तों देखिए सोचते हैं कि जहां से इसको लाए हैं वहां अगर कोई इंसान जब सोता है अगर जागा होगा, पता नहीं क्या बात होती होगी और पता नहीं क्या ये हमारे कस्बा से कहां जा सकती है, कहीं नहीं जाएगी। 12 कोस तक अग्नि का प्रकाश है, पशु पक्षी मानस कोई आ सकता नहीं है। आज देखिए इस कस्बा पिंगल धाम में दोस्तों देखिए क्या होता है, और बुद्धा जोगी अपने बुद्ध नगरी में कैसे विश्राम करते हैं। हाँ दोस्तों, इधर देखिए जो ढोलक कुमार है आज गौना कराने आए थे और नौकर बांदी की यानी ड्यूटी लग रही थी। बांदी से पूछे, ए बांदी इधर आओ। अबे हम तो जुआर जानता है। सुनो बांदी। कहे नौकर। है फिर हम तो बहुत उगरी आई बांदी। कहे नौकर। आज बहुत गजब हो गया है, यानी वो मारू बेटी थी हाँ गायब हो गई है। गायब हो गई। दुई माथे यानी जानते हमें हैं तुम दुई जने, हमारा यानी बुद्ध यानी जोगी आया था, हाँ वो अपने जादू के बदौलत से यानी पड़खुरी बना के अपने झोली में रख के चला गया। अगर महाराज जानेंगे राजा बुद्ध तो हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। चलो ऐसा करो, ढोला कुमार को जगाएं, ढोला कुमार से कहेंगे, हे ढोला कुमार सुबह से शाम होने वाली है, अभी तुम शेष सो रहे हो और तले मारू के हाथ के भोजन नहीं खा लेते हैं तले तक मेरा पेट नहीं भरता है। तब तक भूखे रहते हैं। हाँ उनका ढोला ही का था। चलिए अब घबराइयो ना डरियो, पता ही ना हम तो सब मामला पार ही करी ही। कत्ता ही नहीं घबराई। हाँ जहुनाई मेहरवा यानी देख के यानी दरोगा देख लो पोंकी रहा हो। ये नौकर। हाँ चलो चलिए अच्छा। चलो आओ। सुनो ढोला कुमार, ये ढोला कहिए क्या बात है? इधर आओ। ढोला कुमार कहिए। देखिए यानी बहुत टाइम हो गया है हाँ हाँ और तुम से सोते ही सोते जा रहे। बात और क्या मारू है? को हमें कच्ची नींद से अपने जगा दिया है। मारू के हाथ के तले तक भोजन नहीं खाते हैं, तले तक मेरा पेट नहीं भरता है। चलो मारू को जगाओ और उसके हाथ से भोजन बनवाएंगे और जिसके बाद मैं भोजन खा लेंगे, जिसके बाद फिर लेट रहना। आपको भूख लगी है, खाना खाने जाते हो? और क्या चाय अच्छा। पिए दमादम। चलो ठीक है, अभी हम जगाते हैं। चलो आओ।